ये वो डॉक्टर है जो मरीज को बुखार भी हो तो खोल देंगे कि नहीं हम तो अंदर से ठीक करेंगे। वो डॉक्टर है ना जो कहते हैं कि अब तो भगवान के हाथ में ही सब कुछ है। लेकिन अगर ये डॉक्टर बने तो भगवान खुद कह देंगे अब तो हमारे हाथ में कुछ नहीं है बस। ये भगवान के हाथ से लेके पेशेंट मार देंगे। ये पहले पेशेंट खोल देंगे फिर डिस्कस करेंगे इसको प्रॉब्लम क्या थी। जुकाम था। अच्छा जुकाम क्या तो खोल क्यों दिया बहनचोद, बंद करो इसे। इसकी सिलाई मुझे नहीं आती, करवा लेंगे मम्मी से करवा ले सिलाई इसकी। तुम लोगों को पता हम सब भगवान के बच्चे हैं, मतलब प्रैक्टिकली नहीं बट वैसे है तो हम भगवान के बच्चे ना। मैं ही भगवान का बच्चा हूँ। पर मुझे लगता है मैं अडॉप्टेड हूँ क्योंकि वो मुझसे प्यार ही नहीं करते। अभी कुछ टाइम पहले मेरे एग्जाम से मैंने हाथों पर चल के मंदिर के 50 फेरे लगाए। मैंने 5 नारियल चढ़ाए, मेरे पास 3 थे, मैंने 2 दूसरे के चढ़ाए। मगर नारियल में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। मेरे 90 आए तो, लेकिन शरीर पे एक्सीडेंट हो गया मेरा, पर मैं खुश था। चलो कहीं तो 90 आए। शर्मा जी के लौंडो की तरह। अरे शर्मा जी के लौंडो क्या सीन है, क्यों नानी ने 90? देखो 100 में से 33 पासिंग मार्क्स है ना, तुम्हें ज्यादा बड़े परफॉर्म करना है 35 ले आओ, 36 ले आओ, क्यों लाने 98? ये बहुत ज्यादा होता है। देखो हर काम का कोई ना कोई पर्पस होता है ना। जैसे तुम माँ की सेवा कर रहे हो क्योंकि तुम्हें उनके पैसे चाहिए, हाँ। तुम रिलेशनशिप में आना चाहते हो क्योंकि तुम्हें जीवन में सेक्स चाहिए। तुम रील्स देख रहे हो क्योंकि तुम्हारी आंखों को बुंड चाहिए। ये सच है। इसी तरह मार्क्स लाने का पर्पस होता है कि तुम 10th में ले आओ सही स्ट्रीम मिल जाएगी, 12th में ले आओ सही कॉलेज मिल जाएगा। मैं जो 7th में 90 क्यों लाते बच्चे? 8th में जाने के लिए बच्चे 33 ला के पहुंच जाते हैं वहां, उसमें 90 ला रहे। इट जस्ट लाइक तुम 10 रुपए की चीज खरीदने के लिए 100 रुपए दे रहे हो जस्ट बिकॉज तुम्हारे बाप के पास बहुत पैसा है। और कुछ बच्चों के तो 90 आते भी इसलिए क्योंकि उनके बाप के पास बहुत पैसा है। शायद तुम समझे होगे। 90 बहुत होता है यार। मेरे 90 आए, मैं डिग्री मांग लूं। मैं रिजल्ट वाले मार्क्स नहीं है, मुझे टोपी उछालनी है। इधर आ, इधर देख रहा 9 के बाद 0 है, बहुत बड़ा नंबर होता है ये। मैं समझाता हूँ तुम्हें टॉपर्स कितने चूतिए होते हैं। मैं समझाता हूँ टॉपर्स कितने चूतिए होते हैं। मान लो 2 बच्चे 7th में, ठीक है। एक बोल लो कुछ नहीं हुआ यहाँ पे, ठीक है। रिकॉर्ड हो रहा है, इस पे कंसंट्रेट करो। मान लो 2 बच्चे, ठीक है। एक है ये दिन रात घूम रहा है, मजे ले रहा है, दिन में गोटियां खेल रहा है, रात में अपने गोटों से खेल रहा है। इनने भाई फुल मजे लिए, दिन का 24 घंटा से निचोड़ दिया। और एक यहाँ पे चूतिया, ये अभी पढ़ रहा है, ये कल भी पढ़ेगा, ये रोज पढ़ रहा है। और 1 साल बाद ये दोनों ही 8th में आ जाते हैं। चूतिया कौन? क्या फायदा हो इतना पढ़ने का है? अभी आगे चलते हैं। ये दोनों 10th में आ जाते हैं तो भाई ये तो अभी घूम रहा है, ये नहीं रुकेगा, ये लेजेंड बंदा है। तो इस बेचारे कम मार्क्स आते हैं, फेल हो जाते हैं, ऑटो रिक्शा चलाने लग जाता है ना। इसके भाई बढ़िया मार्क्स आ जाते हैं, आगे चला जाता है। चूतिया कौन? ऑब्वियसली ये चूतिया कुछ ज़्यादा ही घूम रहा था, इतना नहीं घूम रहा था, कुछ मार्क्स तो लाने होते। लेकिन अभी स्टोरी का एंड नहीं हुआ है। अब ये भाई आगे चलते हैं, इसके और अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, ये कॉलेज कर लेता है, ये आगे पहुंच जाता है, पर ये रहता है इंडिया में। तो इस बेचारे की जॉब नहीं लगती। पर ये पढ़ा लिखा है तो ये रिक्शा नहीं चलाएगा। अब ये ई रिक्शा चला रहा है। भाई मैं कह रहा हूं कि जरूरत नहीं है। तो कॉलेज की कट ऑफ भी 98 99% चली जाती। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट के मार्क्स आ रहे हैं इतने। अगर किसी के भी मार्क्स 40 से ऊपर ही ना पहुंचे तो कट ऑफ 35 चली जाएगी। प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। उन्हें हम ही चाहिए, है ना। वो हमारे लिए बनाए गए हैं। भाई जो हमें एडमिशन नहीं देंगे हम बंद हो जाएंगे बेंचो। हम सुपर चैट करते हैं तो डोनेशन जाते हैं उनके। देखो बात को समझो, जिसके 99 आ रहे हैं वो तो आराम से 40 ला सकता है ना। अब जो बेचारा 30 पे अटका हुआ है उसकी तो गांड लग जाएगी ना 90 लाने में। तो क्यों उस बेचारे को परेशान करना? वो तो तुमसे नहीं कह रहा जाके पढ़ो।
बैठ जाओ उसके साथ, कर लो रोल, मार लो गांजा। बात को समझो यार, बात को समझो। अ फिश डजंट क्लाइंब, एक मछली कभी पेड़ पे नहीं चढ़ सकती। और हम वो मछली जो तैर भी नहीं सकते, हम तो आराम करने से थक जाते हैं, हमें काम क्यों दे रहे हो यार। किसी का गोल था, वो ले आया 90 जो वो उसका है यार। हर बंदे में अलग अलग टैलेंट होता है ना। तुम अपने ड्रीम से, तुम्हारे, तुम अपने गोल फॉलो करो। तुम अपने ड्रीम से, तुम अपने गोल ऐसे कर लो कि तुम बना लो अपने हिसाब से, ऐसे कि फेल हो जाएंगे बेंच। किताब उठा के नहीं देखेंगे, माँ बाप का सर शर्म से नीचा कर देंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं यार, हमारा अलग सपना है भाई, क्या हो गया। तो मेरा ये था कि भाई, मेरे जो ये थॉट थे, तो इसके लिए था कि सबके सेम ही मार्क्स आने चाहिए, आगे तक सबको सब कुछ करा दो जो जो चाह रहा है ना, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। इक्वालिटी, डिस्क्रिमिनेशन नहीं, सबका साथ सबका विनाश। सॉरी, वो सिचुएशन के हिसाब से ऑटो करेक्ट हो गया। सबका साथ सबका विकास, है ना। तो मैंने ये महान थॉट अपने एक महान दोस्त से कंसल्ट किया। मैं कहा ऐसा ऐसा होना चाहिए। तो उन्होंने मुझसे कहा क्या चूतिया है तू। उसने इसी टोन में बोला, क्या चूतिया है तू। मुझे लगा तारीफ कर रहा है, पर चूतिया शब्द किसी भी टोन में तारीफ नहीं होता, ये मुझे बाद में पता चला। तो उन्होंने मेरे से कहा देख, अगर सबके ऐसे मार्क्स आने लग जाएं तो सभी साइंस ले लेंगे, कॉमर्स ले लेंगे। मैं कहा हाँ तो लेने भी चाहिए, प्रॉब्लम क्या है। कह रहा अगर सभी साइंस ले लेंगे तो डॉक्टर बन जाएंगे, साइंटिस्ट बन जाएंगे। मगर तू क्या चाहता है, जो कबाड़ी बन जाए। लेने दो ना, कितना सही है। नहीं पढ़ेगा इंडिया तो भी बढ़ेगा इंडिया, और क्या चाहिए। कह रहा बन तो जाएंगे वो साइंटिस्ट डॉक्टर, बन तो जाएंगे, लेकिन बुद्धि तो वही रहेगी। मैं कहा हाँ यार, ये तो मैंने सोचा नहीं, क्योंकि जैसी इनकी हरकतें हैं, ये जिंदा पेशेंट मार देंगे। ये कौन होंगे, ये बेसिकली बैक बेंचर्स होंगे, और कौन हो गए। और भाई एक बैक बेंचर इतना हरामी होता है ना, तुम इन्हें एक तरह का पागल ही समझो। मैं समझाता कैसे। एक बैक बेंचर के दिमाग में कुछ भी चल रहा होता है, उसको तुम ऐसे पकड़ लो कि एक बैक बेंचर कभी पेन से लिखता नहीं है, लिखने के सिवाय सब कुछ करेगा। ये करेगा, ये पेन किसी गांड में चुभो देगा। हाँ, ये क्या करेंगे, ये कैप रिफिल अलग करके पहन जो खोल खा ले, कुछ तो कर देंगे, लेकिन उससे लिखेंगे नहीं कभी। और लिखेंगे भी तो वो जो तुम नहीं पढ़ पाओगे, तुम्हारी कॉपी के पीछे लिख दें तेरी माँ। और मैं था गवर्नमेंट में, मेरी क्लास में अलग पागल थे। एक बार मेरी क्लास एक लड़के से पूछा कि होमवर्क क्यों नहीं किया, तो लेजेंडरी बंदा, उसने जवाब दे दिया। कह रहा होमवर्क तो जब करूँगा ना जब होम पे होऊंगा, मैं शादी में था। मास्टर कह रहा था एक लॉजिक तो है तेरी बात में, कुछ तो है, चूतिया सा लॉजिक कुछ है, पर मैं तुझे फिर भी मारूंगा। पता है क्यों, इंडिया में ही होता है, अगर तुम किसी अपने से बड़े को लॉजिक देके करेक्ट करने की कोशिश करोगे ना, तो तुम्हें इसलिए मारेंगे कि हमें लॉजिक देगा वह। हमें खुद नहीं पता कि चप्पल उल्टी रखने से लड़ाई कैसे हो जाती है, हम फॉलो किए जा रहे हैं। तो तू कल का लौंडा में जो हमें लॉजिक देगा, ये पैर मत हिला, अपशगुन होता है। बात को समझो। अब ये भाई मान लो, ये डॉक्टर भाई, अगर मान लो ये साइंटिस्ट बन गए, और अगर भाई ये न्यूक्लियर बनाएंगे ना तो अपना ही कोई शहर उड़ा देंगे। अगर ये कोरोना की वैक्सीन बनाते तो उससे कैंसर हो जाता। ये हवाई जहाज बनाएंगे तो पानी में उड़ेगा। मान लो डॉक्टर बन गए, इमेजिन ये डॉक्टर बन गए, जा वाह अपने तो डॉक्टर बन गए भाई, मजा आ गया। एक सफेद सफेद ऐसे टाइट चौक गए हैं, एकदम मस्त। वही इनकी हरकतें देख के पेशेंट की गांड फट जाएगी। ये एंटर होंगे, पेशेंट कहता है भाई मैं जा रहा हूँ, मैं अपना गोली वोली खा के ठीक हूँ। नहीं, ये अपना पहला ऑपरेशन है, तेरे को ठीक करना अपना जिम्मेदारी। हाँ, अगर तू ठीक नहीं है तो डॉक्टर वर्ल्ड में अपना तो इंसल्ट हो जाएगा ना। ये पहला है, अपन तेरे को ठीक करेगा। इससे पहले क्या करते थे, बंक ऑलवेज। अब डॉक्टर बने तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सिनेमा देख के सब कुछ सीखा है ना, तो इनके इलाज भी अलग है। ये नॉर्मल डॉक्टर नहीं है। बंदा है, सर इसकी याददाश्त चली गई है, 2nd फ्लोर पे ले जाओ उसे। क्यों, वहाँ आईसीयू है? नहीं, वहाँ है सीढ़ियाँ, जो वहाँ से धक्का देंगे ना तो 2 फ्लोर तक 2 जन्म की याददाश्त आ जाएगी इसकी। किसी को गोली लगी तो चाकू गरम करके निकालेंगे। इन्होंने ऐसे ही देखा है। ये वो डॉक्टर है जो मरीज को बुखार भी हो तो खोल देंगे कि नहीं हम तो अंदर से ठीक करेंगे। वो डॉक्टर है ना जो कहते हैं कि अब तो भगवान के हाथ में ही सब कुछ है। लेकिन अगर ये डॉक्टर बने तो भगवान खुद कह देंगे अब तो हमारे हाथ में कुछ नहीं है बस।
ये भगवान के हाथ से लेके पेशेंट मार देंगे। ये पहले पेशेंट खोल देंगे फिर डिस्कस करेंगे इसको प्रॉब्लम क्या थी। जुकाम था, अच्छा जुकाम क्या, तो खोल क्यों दिया बहनचोद, बंद करो इसे, इसकी सिलाई मुझे नहीं आती, करवा लेंगे, मम्मी से करवा ले सिलाई से। सॉरी हम आपके भाई को नहीं बचा पाए। ओके बट ऑपरेशन मेरे पापा का था। नहीं वो बच गए, कैसे, वो कैसे बच गए, उनका हमने इलाज नहीं किया ना, इसलिए बच गए। और ये वो बच्चे हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम देख के बड़े हुए, पेशेंट खुलते इनको क्यूरियोसिटी हो जाएगी, और देख देख भाई दिल धड़क रहा है, देख कितने धड़क रहा है, वो देख देख पक्का बंदी के बारे में सोच रहा है, ये लिख के ले ले। ये लॉयर बन गए, मिलॉर्ड मैं चाहता हूं मेरे मुवक्किल को फांसी ना दी जाए। ओके बट पॉकेट मारने पे फांसी दे भी नहीं सकता। मैं फिर भी बता रहा हूं, मे बी यू चेंज योर माइंड। मिलॉर्ड मैं जा रहा हूं, मेरी बंदी का फोन आ गया है, मेरे मुवक्किल का जो भी हो मुझे व्हाट्सएप कर देना, और तू बहन के लिए मुवक्किल मुझे पेमेंट पेटीएम कर दियो, वरना तुझे फांसी मैं दूंगा। मान लो साइंटिस्ट बन गए, ये न्यूक्लियर वेपन बना रहे, तो कैसे, अरे भाई अपने तो न्यूक्लियर बनाएंगे भाई, उड़ा देंगे, देश देश उड़ा देंगे। ये न्यूक्लियर वेपन बोले तो बोर्ड एग्जाम्स, जिसका सुनकर अच्छा गांड फट जाता है। ऐसे जब किसी देश पे आता ना तो दूर दूर ऐसा भूमि बंजर हो जाता है, सब भगवान को गए होते। पर ये तो गलत चीज़ है ना, तो अपन क्यों बनाएंगे। बट कंट्री यूज फॉर पीस, देश इसे शांति के लिए यूज करता है, इसलिए अच्छी चीज़ है। एंड weapons are good, jokes are bad. But how? Like this. If you tell a joke, people laugh, they make noise. Some people got offended, they file FIR. More noise. But when you shoot a people, they just die. And they become silent. That's why. Logic, हाँ बहुत चूते लॉजिक पर लॉजिक। और इनका न्यूक्लियर वेपन कोई ऐसे नॉर्मल नहीं होगा, इनके सबसे ऊपर लगा होगा डीजे, और उसमें बजेंगे टोनी कक्कर के गाने। और जब ये किसी देश पे लॉन्च होगा ना, और जब वहाँ बजेगा ना इतनी गंदी आवाज़ में स्टीरियो साउंड, तो वहाँ के लोग आत्माएं अपना शरीर छोड़ जाएंगी, घुटने टेक देंगी, नहीं हमने तो गिव अप मार दिया। वैसे तुम टोनी कक्कर जानते होगे? मैं बताता हूँ टोनी कक्कर कौन है। टोनी कक्कर इज मेल वर्जन ऑफ ढिंचक पूजा विद नेपोटिज्म। टोनी कक्कर ऐसे गाता जैसे सोनू निगम पाद मारता है। एक बड़ा फर्क है, पाद भी ज्यादा सुर में होता है। टोनी कक्कर वॉइस इज टू बैड, इवन ऑटो ट्यून नीड्स अनदर ऑटो ट्यून। मैंने अगर गूगल पे सर्च किया व्हाई टोनी कक्कर इज सो फेमस, तो गूगल पे लिखा हुआ आया बिकॉज हर सिस्टर इज नेहा कक्कर। मैं सुना बहन जी गूगल ने रोस्टिंग कब स्टार्ट की। और टोनी कक्कर पता है कौन है? ये सिंगर की क्लास का बैक बेंचर है, समझ रहे हो? ये सोनू निगम में से टीप टीप के गाना बना देता है और फिर आगे हिट भी हो जा रहा है। बैक बेंचर से कर लेते हैं, वो ले आते। इसी तरह तो ये वही बच्चा है, ये ले आता 90। और बैक बेंचर को तो तुम जिम्मेदारी वाले काम नहीं दे सकते, है ना? तुम इन्हें कोई भी जिम्मेदारी वाला काम नहीं दे, डॉक्टर साइंटिस्ट ये नहीं बन सकते। तो मेरे दिमाग में ये एक काम कर सकते हैं, ये नेता बन सकते हैं, है ना? जनता पानी मांगेगी तो दारू देंगे, और वो पीने के बाद जनता कुछ नहीं मांगेगी। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।